अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अपने आप को इससे निकालना चाहते हैं तो फिर वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिए। अगर आप इस ट्रैप में मज़ीद फंसना चाहते हैं तो वीडियो को ऊपर करके आप जा सकते हैं। बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क ज़करबर्ग को फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट करें। बट एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग हम एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहे हो। दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, किसी कॉलेज की असाइनमेंट्स बना रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो, हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर बनाओगे, एक महंगी गाड़ी खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छा फ्यूचर दोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। लेकिन रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल मेहनत के बाद एक फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो। जब आपको पता चलता है कि अब आपको जॉब नहीं मिल रही, आप न जाने कितने इंटरव्यूज़ दे देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को एक कमरे में ढक लेते हो, रो रो के एक ही दुआ करते रहते हो कि किसी न किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी मिल जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपका सेल्फ स्टीम और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाते हैं और आखिरकार किसी न किसी तरीके से आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो? जब जॉब आप करने लगते हो तो इतनी सैलरी आपकी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर सको और एक घर खरीद सको। आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ओबियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही आपने अपने आप को चारों तरफ से बांध लिए। आपको ये हर वक्त डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च और अपने कर्जे जो हैं वो कैसे पूरे करूँगा। और इसी डर के साथ आप रोज़ सुबह उठते हो और रोज़ रात को सोते हो। ये डर हमेशा आपके साथ ही रहता है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस, घर के कर्जे, कार के कर्जे, आहिस्ता आहिस्ता आप खुद के ख्वाबों को दबाते चले जाते हो। आप रोज़ सुबह चुप करके उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर रहते हो, फिर चाहे जॉब में मिला काम आपको पसंद है या नहीं, और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और एक अरसे बाद आप काम करते करते बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अनलकी हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी लेकिन वो ना मिल सका जो चाहिए था। क्या लगता है आपको? और इसमें ज़्यादा हिस्से का जो कसूरवार है वो कौन है? आवर एजुकेशन सिस्टम। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसी वजह से गया था कि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसी वजह से गया था कि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ गिव मी फ्यू मिनट्स, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाए। 1806 नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होती है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतने अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वो वॉर के दौरान अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कंसीक्वेंस क्या होता है कि प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा उनके साथ कभी नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर वो ऐसा करेंगे तो करेंगे कैसे? काफ़ी दिमाग लगाने के बाद वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत की पहचान ना हो, सो डैट उन्हें जो भी कहा जाए वो उसी को सच माने, उसी को ही करें। और इस तरीके से 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस क्या होता है? आने वाली जनरेशन को ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपनी सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट
आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम के दौरान उन्हें बस उतना ही समझाया जाता है, उतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि उतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही उन्हें रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। और एक और चीज़ थी जो इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होती है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीनरी डोमिनेट करना शुरू कर दी थी। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना लेती थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी का होना, क्योंकि लोग अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना काम छोड़कर किसी दूसरे की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? किसी दूसरे की फैक्ट्री में वो क्यों गुलामी करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए? वेल, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स की वजह से ऊपर बैठे लोगों तक पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है? इस बार सोल पर्पस ये होता है कि एक ऐसी जनरेशन को तैयार करना है जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रहना चाहिए, और वो है वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके पैसा कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इसी तरह लेबर की जो कमी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होने लगी। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान अपनी तकसीम से पहले इंडिया ब्रिटिशर्स का ग़ुलाम था, लेकिन मुश्किल इन अंग्रेज़ों को भी थी कि वो थे तो कुछ ही, लेकिन इतने बड़ी आबादी वाले मुल्क को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल उनके लिए हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में पढ़ाया जाता था एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोज़ल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देते हैं। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा फ़ायदा चाह रहे हैं, हमारा भला चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। पर सच क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मकाउले की उस प्रपोज़ल के मुताबिक education should create a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect। और अगर हम पाकिस्तान पर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये देखकर अफसरदगी होगी कि पाकिस्तान में अक्सरियत उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू देगी जिन्हें इंग्लिश बोलना आती है, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जिनकी इंग्लिश मजबूत है। और जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती उन्हें बनिस्बत उनके ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्या आपकी ज़हनियत और आपकी काबिलियत महज एक लैंग्वेज की मोहताज है? इन चीज़ों को देखकर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मकाउले पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं अपनी मीरास छोड़ के गया है। आहिस्ता ही सही, लेकिन अंग्रेज़ अपने इस मकसद में कामयाब होने लग गए थे। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स इंडियन से काम करके इंडियन को ही अपना ग़ुलाम बनाए जा रहे थे। ब्रेन वॉश इस कदर किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लग गए थे। आप ये सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, लेकिन खैर अब तो 77 साल हो चुके हैं, अब तो दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है, अब तो सब कुछ ज़बरदस्त है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ मिनट्स बाद आपको अपनी सोच पे हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स के दिलो दिमाग में जो ख्याल आता है, पता है क्या है वो? कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस, तालीमी इदारे कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनते जा रहे हैं। हमारा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा बड़े कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं कि आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपको किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, आप बड़े ही रिलैक्स हो जाते हैं कि इन स्कूलों में भेज करके मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे। मुझे बस टाइम पे पैसे देने हैं जो मेरे बच्चों के फ्यूचर बनने के तबादले में मंथली फ़ीस होती है।
आप स्कूल जाते हुए फ्रेश, क्यूरियस, क्रिएटिविटी से भरे माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसको अगर सही तरह से ट्रेन किया जाए तो वो सब कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो आपको बुक्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है। अब से बस वहीं आपकी दुनिया, आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। अगर आपने उसके बारे में उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको बाद में पनिशमेंट भी मिलती है। पर क्या एक बार भी आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये स्कूल कॉलेजेस आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर बनेगा? क्या सच में हमारे बच्चों को ये जो सब पढ़ाया जा रहा होता है वो उसे पसंद है भी कि नहीं? लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को माशरे का एक अजीम फ़र्द बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ज़रा भी ध्यान से सोचोगे तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उस सारे प्रोसेस में आपको एक ऐसा पर्सन बनाया जा रहा होता है जो पर्सन जब अपनी तालीम मुकम्मल करके इन इमारतों से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही ऑप्शन होता है, उसे किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो हमें यहाँ कोई काम पे रख ले। आपकी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज पीरियड के दौरान आपको कभी सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को फुली सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसी सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक अच्छा वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो पूरा दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एंड ऑफ द मंथ पैसे मिल सके। काम मुझे पसंद है या नहीं, कोई नहीं जानता कि आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनो, आप मिलियनेयर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप ये सब बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज़ में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे। लेकिन आप कभी भी इस ट्रैप को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जा रहा होता है तो उस वक्त आपकी इतनी एज नहीं होती, और जिस वक्त आपको ये सब समझ में आता है तब आप कुछ कर नहीं सकते। 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज़ ठीक लगने लगती है, या फिर आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप चाह कर भी इस ट्रैप से ख़ुद को निकाल नहीं सकते, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से तो पैसे कमाने हैं। और जो इतने सालों से आपने अपने खूबसूरत वक्त की और अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट की, उसके बदले में आप एक 30-40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम सब स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे ये एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है, लेकिन अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस किस की क्या गलती है। क्या हमारे वालिदैन की गलती है, क्या हमारे तालीमी इदारे की गलती है, या फिर हमारी ख़ुद की गलती है? कैसे इस ट्रैप से बचा जा सकता है? ये सब आपको मिलने वाला है अगली वीडियो में। तब तक मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।